नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। जी। देवी पार्वती और उनकी वो कठोर तपस्या जी। शिव जी को पाने के लिए। हाँ, ये कहानी तो मतलब गजब की है। भक्ति, दृढ़ निश्चय, सब कुछ है इसमें। बिल्कुल। हमारे पास जो भी पुराने किस्से कहानियां हैं, जो स्रोत हैं, वो इसी कहानी के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझें। हाँ, इसके पीछे का जो मतलब है उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है पार्वती जी से, पर्वतराज हिमावन और रानी मैना की बेटी। जी। और बचपन से ही ऐसा कहते हैं कि उन्हें शिव जी से बहुत लगाव था। मतलब वो मन में ठान चुकी थी कि शिव ही उनके पति होंगे। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेच था। शिवजी जो थे वो तो अपनी पहली पत्नी सती के जाने के बाद बिल्कुल। हाँ, सती जो पार्वती जी का ही पूर्व जन्म थी। बिल्कुल। तो उनके जाने के बाद शिव तो एकदम वैराग्य में चले गए थे, शोक में, दुनिया से दूर। के संकल्प की बात आती है। उन्होंने समझ लिया कि भाई ये आसान रास्ता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सारे राजसी सुख, ऐशो आराम सब छोड़ दिया। हाँ, महल छोड़ा, कपड़े बदले, एक तपस्विनी बन गई। और जंगल में चली गई और वहां जो तपस्या की, उफ, कहते हैं बहुत कठिन थी। बहुत ज्यादा। मतलब सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं था वो। गर्मी, सर्दी, बारिश सब सहा। कभी सिर्फ पत्ते खाकर, कभी तो वो भी नहीं, बिना पानी के। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, और ये सिर्फ शरीर को तपाना नहीं था, ये उनके मन की ताकत थी, उनका इरादा। इतना पक्का इरादा कि कहते हैं उनकी तपस्या की आग से तीनों लोक, मतलब सब जगह हलचल होने लगी थी। देवता लोग भी प्रभावित हुए। प्रभावित भी हुए और शायद थोड़े चिंतित भी कि भाई शिवजी कब ध्यान से उठेंगे। ये पार्वती जी की जो भक्ति थी, उनका प्रेम, उनका संकल्प, वो असाधारण था। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं था, ये अंदर की बात थी, शिव के दिल तक पहुंचने की कोशिश। अच्छा, और इसी दौरान वो किस्सा भी आता है ना, कामदेव वाला। हाँ हाँ, वो भी एक मोड़ था कहानी में। देवताओं ने सोचा कि चलो प्रेम के देवता कामदेव को भेजते हैं। शायद वो शिवजी के मन में पार्वती के लिए प्रेम जगा दे। यही सोच थी। तो कामदेव ने अपना वो फूलों का बाण चलाया शिवजी पर। लेकिन हुआ उल्टा। बिल्कुल। शिवजी का ध्यान टूटा और वो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। एकदम राख। ये तो बहुत ही भयानक घटना थी। जाहिर है, इससे तो लगा होगा कि अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची। कोई भी सोचेगा। शिव का वैराग्य और गुस्सा दोनों सामने आ गए। लेकिन कमाल की बात देखिए, पार्वती जी, उन्होंने क्या किया? वो डरी नहीं। उन्होंने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी, जरा भी नहीं। उनका विश्वास वैसा का वैसा बना रहा। कमाल है। इससे पता चलता है कि उनका जो प्रेम था वो कोई ऊपरी आकर्षण नहीं था, वो आत्मा का जुड़ाव था। कामदेव का तरीका बाहरी था, वो फेल हो गया। पार्वती का रास्ता अंदर का था, वो जारी रहा। तो फिर शिवजी ने, उन्होंने खुद भी परीक्षा ली पार्वती जी की, सुना है ऐसा भी? हाँ, ये भी आता है कथाओं में। शिवजी खुद एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर पार्वती जी के पास पहुंचे। अच्छा, क्यों? उनकी परीक्षा लेने? वो देखने आए थे कि ये लड़की सिर्फ तपस्या ही कर रही है या सच में शिव को समझती भी है। तो उन्होंने शिवजी की बुराई करनी शुरू कर दी। ओह, क्या कहा उन्होंने? अरे बहुत कुछ, कि शिव तो अवगुणों से भरा है, शमशान में रहता है, भूत प्रेतों के साथ, तुम क्यों इसके पीछे पड़ी हो, तपस्या छोड़ दो। और पार्वती जी ने क्या जवाब दिए? पार्वती जी ने बड़े ही तीखे और दृढ़ तरीके से उस ब्राह्मण को जवाब दिया। उन्होंने शिव जी का पक्ष लिया, उनके असली स्वरूप को समझाया। उन्होंने कहा कि आप शिव को नहीं जानते। उनका वो जवाब, उनकी वो निष्ठा देखकर शिवजी वो समझ गए कि ये प्रेम सच्चा है, ये सिर्फ बाहरी रूप या बातों पर नहीं टिका है। और तब जाकर इतने सालों की तपस्या, इतनी परीक्षाओं के बाद शिवजी माने। हाँ, उनका दिल पिघला। वो अपने असली रूप में पार्वती जी के सामने आए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। वाह, आखिर में उनकी मेहनत सफल हुई। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा और गहराई में सोचें तो ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, ये जैसे ब्रह्मांड की दो ताकतों का मिलना था। शिव जो चेतना है, स्थिरता है, और पार्वती जो शक्ति है, ऊर्जा है, प्रकृति है। एकदम। एक के बिना दूसरा अधूरा है। पार्वती की भक्ति और तपस्या ने ही शिवजी को दोबारा सृष्टि से जोड़ा। वैराग्य और गृहस्थ जीवन का ये एक अद्भुत संतुलन है। तो इस पूरी बातचीत से, इस कहानी से हमने क्या सीखा?
यही कि पार्वती जी की जो असाधारण भक्ति थी, उनकी तपस्या में जो ताकत थी और उनका जो अटूट इरादा था, उसी ने उस लक्ष्य को मुमकिन बनाया जो लगभग नामुमकिन सा लगता था। शिव का मन जीतना कोई मजाक नहीं था। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज भी हमारे जीवन में इस तरह का समर्पण, इस तरह का विश्वास, क्या वो उन चीजों को पाने में मदद कर सकता है जो हमें नामुमकिन लगती हैं? हाँ, शायद ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान के अपने संकल्प में, सच्ची लगन में कितनी शक्ति छुपी हो सकती है ना? बिल्कुल, एक बहुत ही गहरा विचार है ये।